हर माँ बाप ये चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो और उसका बर्ताव इतना शानदार हो कि वो जहाँ भी जाए, जिससे भी मिले, लोग उसके बर्ताव की तारीफ़ करें। लेकिन हमारा हद से ज़्यादा लाड प्यार और केयर बच्चों को बिगाड़ देता है। क्या ये गलती आपसे तो नहीं हो रही है? देखिए, बच्चों की परवरिश करना, उसे पालना और सही वैल्यू के साथ में पालना बहुत आसान काम नहीं है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों की ज़िद के आगे, उसके लाड प्यार के आगे, उसके रोने धोने के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और उसकी हर ज़िद को पूरा कर देते हैं। अब ये चीज़ बच्चों के बिगड़ने की वजह बन जाती है। अब चूँकि हम बच्चों के साथ में रहते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है, लेकिन जब स्कूल से या सोसाइटी से, बाहर से इस चीज़ की शिकायत आती है तो फिर हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और अक्सर पेरेंट्स इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि उनका बच्चा बिगड़ गया है, बल्कि वो इसे सही नहीं समझते हैं और इसका जो आरोप है वो दूसरे लोगों पर लगा देते हैं। लेकिन आप ये कैसे समझें, आप ये कैसे मालूम हो आपको कि आपका बच्चा बिगड़ गया है या वो उसकी जो राह है वो थोड़ी सी गलत हो गई है? अब वो कुछ साइन हैं, अगर वो आपको अपने बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिगड़ गया है, उसके अंदर कुछ कमियां आ गई हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा बात बात के ऊपर गुस्सा करता है, कहना नहीं मानता है, आप लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, अपने साथियों से दोस्ती नहीं कर पाता है, हर बात की ज़िद करता है, अपने काम खुद से नहीं कर पाता है, हर काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिगड़ गया है। अगर वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ में हद से ज़्यादा झगड़ा करता है, बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका बच्चा बिगड़ गया है। अब ये हुआ क्यों है, ये होता किस लिए है? इसकी जो होने की वजह ये है कि आप अब हर काम के लिए अपने बच्चे के लिए तैयार रहते हैं, आप हर काम में हाँ करते हैं, आप चाहे वो कुछ भी कहता है उसकी उस ज़िद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई भी काम कराने के लिए उसे आप लालच देते हैं, उसके सामने आप अपने बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उसके सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप महंगे से महंगे गैजेट्स उसके मुंह से निकलते ही उसे ला करके हाजिर कर देते हैं। तो अगर आपने ये सब काम किए हैं तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका बच्चा बिगड़ गया है। अब अगर बच्चा बिगड़ गया है तो उसे आप सही कैसे करें, उसे सही राह पर कैसे लेकर के आएँ? देखिए, कभी भी अपने बच्चे की आपको झूठी तारीफ़ नहीं करनी है। देखिए, हम अक्सर बच्चे को थोड़ा सा इमोशनली उसे इनकरेज करने के लिए हम उसकी झूठी तारीफ़ कर देते हैं। देखिए, तारीफ़ झूठी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए और वो सच होनी चाहिए। देखिए, हर काम में बच्चे की ना भी नहीं करनी है। अगर बच्चा आपसे कोई फरमाइश कर रहा है, कोई काम आपसे करने के लिए कह रहा है, तो उसे तुरंत आपको ना नहीं बोलनी है। जो आपकी ना कहने की वजह है वो सही होनी चाहिए और आप बच्चे को समझाएं कि अगर आप इस काम के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं, और अगर आपने एक बार मना कर दिया है तो फिर वो हाँ में नहीं बदलनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स पहले तो किसी भी काम के लिए बच्चे को मना कर देते हैं, लेकिन फिर उसकी ज़िद के आगे फिर दोबारा से उसे हाँ में बदल देते हैं। अब बच्चा ये समझ जाता है कि जो अगर मैं ज़िद करता हूँ, मैं रोता धोता हूँ, तो जो मेरे पेरेंट्स हैं वो जिसको उन्होंने मना किया है उसे फिर वो हाँ कर देते हैं और वो इस चीज़ को अपना एक हथियार बना लेता है। वो आपकी ना को अपनी ज़िद के आगे उसे हाँ में बदलवा लेता है। तो अगर आपने एक बार ना किसी काम के लिए कर दिया है तो फिर उसे हाँ में नहीं बदलना है। बच्चे को पैसे की कदर सिखाएं। देखिए, अक्सर जो बच्चों की जो बिगड़ने की मेन वजह होती है वो होती है पैसा।
आप बच्चे को हद से ज़्यादा फिजूल खर्च ना करने दें, उसे ज़्यादा जेब खर्च ना करने दें। उसे अगर आप पैसा दे भी रहे हैं जेब खर्च के लिए तो उसे उसकी इम्पोर्टेंस समझाएं, उसे बचत की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाएं, उसे जो पैसा है उसकी वैल्यू समझाएं। बच्चे को अपने काम खुद करना सिखाएं। देखिए, बच्चों के बिगड़ने की एक मेन वजह यह भी होती है कि हम उसके हर काम को अपने आप करते हैं, उसे काम करने की आदत नहीं डालते। तो देखिए, बच्चे के जो छोटे मोटे काम हैं उसे वो अपने आप करना सिखाएं। अगर वो अपने काम अपने आप करेगा तो इससे जो उसकी ज़िद है, जो उसका बिगड़ना है, वो काफ़ी हद तक उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी वजह से आपका बच्चा बिगड़ गया है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, उसकी झूठी तारीफ़ ना करें, उसे हर काम के लिए ना बोलना है और ना ही हर काम के लिए हाँ कहना है। उसके सामने बच्चों किसी दूसरे की रेस्पेक्ट करें, दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार ना करें और उसे पैसे की कदर सिखाएं, उसे अपना काम अपने आप करना सिखाएं।